पिछले कुछ दिनों से भारत में बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है और उसकी वजह मालदीव्स गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने भारत के ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास किए हैं। एक्चुअल में कुछ ही दिनों पहले जब मोदी जी लक्षद्वीप के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए लक्षद्वीप के डिफरेंट आइलैंड्स की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे तो उससे लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा। अब मोदी जी जहां जाते हैं वो चीज ट्रेंड तो करने लगती है। मोदी जी ने कश्मीर के बारे में पोस्ट किया था तो उससे कश्मीर में टूरिज्म रिकॉर्ड तोड़ बढ़ गया था। तो मोदी जी के लक्षद्वीप के पोस्ट को देख के मालदीव्स के लोग और मिनिस्टर इनसिक्योर हो गए और फिर इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट कमेंट लिखने लगे। मालदीव्स के मिनिस्टर हिंदू फोबिक ट्वीट करने लग गए। इसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्लाउन पपेट ऑफ इजराइल लिखने लग गए। Specifically, 3 Maldivian ministers, they insulted the Indian Prime Minister, called him names, used words like clown, terrorist and puppet of Israel. जिसके रिस्पांस में आके भारतीयों ने मालदीव्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। 2500 से ज्यादा फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई, 10,000 से ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल हो गई। ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स की बुकिंग कैंसिल कर दी। वहीं बॉलीवुड और क्रिकेटर्स भी भारत और मोदी जी के सपोर्ट में आ गए और फिर लोग खुल के मालदीव्स को बाइकआउट करने लगे। Do you know what Indians are searching for today? Lakshadweep. How to travel there, the main attractions, the holiday packages, all of it. Lakshadweep is the top search item. Last week, Prime Minister Modi went there. He wanted to make Lakshadweep popular. And now it is. लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट किया तो मालदीव के मौजूद सरकार को इससे मिर्ची कैसे लग गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मालदीव्स के लोग और मिनिस्टर्स मोदी जी से इतना ज्यादा क्यों इनसिक्योर हो गए। तो देखो, मालदीव्स में पिछले कुछ महीनों से भारत के प्रति खुल के हेट ट्रेड देखने को मिल रहा है। भारतीयों का मजाक बनाया जा रहा है, हिंदोफोबिक ट्वीट किए जा रहे हैं, मालदीव्स में हो रहे इंडिया के कल्चर इवेंट में अटैक देखने को मिल रहा है और अब ये हेट ट्रेड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मालदीव्स में जो करंट लीडर पावर में आए हैं वो क्लियरली एंटी इंडिया है और चाइना के पपेट हैं और इसके कई एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी जो मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू हैं वो इंडिया आउट का नारा लगा के ही पावर में आए हैं। इसके अलावा जैसे ही वो पावर में आए सबसे पहले टर्की गए और फिर उसके बाद चाइना गए, पर अभी तक वो भारत नहीं आए हैं। जबकि मालदीव्स में जो भी लीडर पावर में आता है वो सबसे पहले भारत विजिट करता है। तो मालदीव्स की ये हेट ट्रेड काफी पुरानी है जो अब भारतीयों को दिख रही है और इसका जवाब अब इंडियंस मालदीव्स को अपनी ट्रिप कैंसिल करके दे रहे हैं। इसके अलावा अब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनीज ने लक्षद्वीप में कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट, पोर्टल प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए हैं। साथ में लक्षद्वीप की डेवलपमेंट में इजराइल भी भारत का सपोर्ट कर रहा है। मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप में लक्षद्वीप का कुछ नहीं जाएगा पर मालदीव्स इसमें बर्बाद हो जाएगा। कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत मालदीव्स को इकोनॉमिकली बर्बाद कर सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर भारत ने मालदीव्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिया तो मालदीव्स का क्या हाल होगा। देखो, मालदीव्स की इकोनॉमी 70% टूरिज्म से चलती है और मालदीव्स के टूरिस्ट में इंडिया का शेयर सबसे ज्यादा 20% है। इसके अलावा मालदीव्स का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी भारत है। मालदीव्स भारत से मेडिसिन, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, सीमेंट, स्टील, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि राइस, स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल सब खरीदता है। इसके अलावा भारत ने मालदीव्स में कई सारे पार्क्स, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, एयरपोर्ट बनाए हैं। डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट, चॉपर, सी एम्बुलेंस, लैंडिंग क्राफ्ट, असॉल्ट शिप और इंटरसेप्टर बोट्स दिए हैं। मालदीव्स का 70% डिफेंस इक्विपमेंट भारत ने दान में दिया है। इसके अलावा मालदीव्स के ज्यादातर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत ने ही इन्वेस्ट किया है। तो अगर भारत ने अच्छे तरीके से मालदीव्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिया तो सिर्फ 1 से 2 साल में मालदीव क्राइसिस में आ जाएगा। इसके अलावा भारत ने कई बार मालदीव्स की बुरे समय में मदद की है। 1988 में श्रीलंका की पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और मालदीव्स के कुछ विद्रोही मिलकर मालदीव्स में तख्ता पलट करना चाहते थे तो उस समय भारत ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था और मालदीव्स को बचाया था और इस ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों की जान भी गई थी। 2004 की सुनामी में भारत ने मालदीव्स की बहुत ज्यादा मदद की थी। उसके बाद ना जाने कितनी बार भारत ने मालदीव्स की मदद की है, मेडिसिन दी है, पैसा दिया है, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाला है। देखो, ऐसा नहीं है कि मालदीव्स में पहली बार एंटी इंडिया गवर्नमेंट आई है। 2013 से 2018 तक मालदीव्स में अब्दुल्ला यमीन पावर में थे जो प्रो चाइना और एंटी इंडिया थे, जिसके चलते उन्हें चाइना से भर भर के पैसा मिला जिससे मालदीव्स का डेट $3 बिलियन से ज्यादा हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि $3 बिलियन तो ज्यादा नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय मालदीव्स की जीडीपी ही $5 बिलियन की थी। तो ज्यादा कर्ज लेने से 2018 में मालदीव्स में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया जिसके चलते मालदीव्स में अब्दुल्ला यमीन की सरकार गिर गई और जो न्यू गवर्नमेंट पावर में आई उसने भारत से मदद मांगी। तो फिर भारत ने मालदीव्स की इकोनॉमिक हेल्प की और मालदीव्स को $1.4 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, तब जाके मालदीव्स में क्राइसिस खत्म हुई। इसके अलावा 2020 में पेंडेमिक के समय मालदीव्स
मालदीव्स को फ्री वैक्सीन दी, मालदीव्स के लोगों को वीजा में छूट दी कि वो भारत में आके अपना इलाज करवा सके। 2018 से 2022 तक मालदीव्स के 87,000 लोग भारत में इलाज करवाने आए हैं। मालदीव्स की आबादी ही 5 लाख है। इसके अलावा भारत आए दिन मालदीव्स को एड देता रहता है। कभी $100 मिलियन एड देता है, तो कभी $400 मिलियन एड देता है, तो कभी $1.3 बिलियन एड देता है, ताकि मालदीव्स डेवलप हो सके। मालदीव्स की जीडीपी $6 बिलियन की, और भारत ने अभी तक उससे कहीं ज्यादा पैसा मालदीव्स को दे दिया है। पर दुख इस बात का होता है कि इतनी मदद करने के बाद भी वहां के लोग एंटी इंडिया सोच रखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मालदीव्स में सरकार एंटी इंडिया है, मालदीव्स के लोग नहीं है। मालदीव्स के फॉर्मर मिनिस्टर भारत से माफी मांग रहे हैं, इसमें मालदीव्स के लोगों की कोई गलती नहीं है। तो देखो, मालदीव्स में जो करंट गवर्नमेंट पावर में आई है, उनका इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा मोटिव इंडिया आउट का ही था। मालदीव्स की करंट गवर्नमेंट ने हर इलेक्शन रैली में इंडिया आउट का स्लोगन पास किया था, हिंदू फोबिक कमेंट किए थे, पीएम मोदी का मजाक बनाया था, और इसको मालदीव्स के लोगों ने सपोर्ट किया था और करंट गवर्नमेंट को भारी मतों से जिताया था। तो ये कहना कि मालदीव्स के लोग एंटी इंडिया नहीं है, ये गलत होगा। मालदीव्स की करंट गवर्नमेंट ने अपने लोगों के सामने एक नैरेटिव रखा है कि इंडिया की आर्मी मालदीव्स में है, उन्हें मालदीव्स से जाना होगा, जबकि रियलिटी ये है कि इंडियन आर्मी के सिर्फ 75 अनआर्म्ड सोल्जर्स मालदीव्स में रहते थे, क्योंकि मालदीव्स और भारत के बीच में सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो रखा है, जिसके चलते इंडियन आर्मी मालदीव्स के लोगों को ट्रेन करती है ताकि डिजास्टर के समय क्या क्या स्टेप्स लेना है। इसके अलावा भारत मालदीव्स को कई सारे हेलीकॉप्टर्स, बोट्स देता है, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए भी इंडियन सोल्जर्स मालदीव्स में रहते थे, और उसका पैसा मालदीव्स की गवर्नमेंट नहीं देती थी, उसका खर्चा भी इंडियन गवर्नमेंट ही देती थी। तो इस चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके मोहम्मद म्यूजू पावर में आए हैं। तो अगर भारत ने सीरियसली मालदीव्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिया तो मालदीव्स की इकोनॉमी बैठ जाएगी, और ये बात मालदीव्स के फॉर्मर मिनिस्टर्स को भी पता है, इसीलिए वो भारत से माफी मांग रहे हैं। तो जहां एक तरफ बाइकआउट मालदीव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में चलो लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। देखो, लक्षद्वीप मालदीव से कहीं ज्यादा सुंदर है और साफ जगह है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लक्षद्वीप अभी बहुत पीछे है। पर 2020 से भारत सरकार लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लग चुकी है, जिसके चलते लक्षद्वीप में टूरिज्म भी बढ़ रहा है। 2021 में लक्षद्वीप में सिर्फ 4,000 फॉरेन टूरिस्ट आए थे, पर 2022 में ये नंबर बढ़ के 1 लाख हो गया था। पर मालदीव्स के एक्शन के बाद अब लक्षद्वीप की डेवलपमेंट को और ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2021 में लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन नीति आयोग के साथ मिलकर लक्षद्वीप के मिनिकॉय, कादमात और सुहेली आइलैंड में मालदीव्स की तरह इको फ्रेंडली वाटर विलास बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है। इसमें कोची से लक्षद्वीप तक ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे लक्षद्वीप में इंटरनेट की स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगी। इससे लक्षद्वीप में इंटरनेट सर्विसेज, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, एजुकेशन, डिजिटल बैंकिंग, करेंसी यूसेज और लिटरेसी बढ़ेगी। वैसे लक्षद्वीप के कुछ इलाकों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट भी किया जा चुका है। इसके अलावा क्लीन वाटर के लिए पीएम मोदी ने कादमात में लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट लगाया है, जिससे पर डे 1.5 लाख लीटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर निकलेगा। वैसे अभी अभी पता चला है कि इजराइल भी भारत की मदद करेगा और लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्लांट लगाएगा। इसके अलावा मोदी जी ने कवारती में बैटरी बैक्ड सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। इसके अलावा लक्षद्वीप के 5 आइलैंड पे आंगनवाड़ी सेंटर को बनाया जा रहा है। कालपेनी में हेल्थ केयर फैसिलिटी को रेनोवेट किया जा रहा है। इसके अलावा ताज होटल लक्षद्वीप के 2 आइलैंड सुहेली और कादमात में वाटर विला बना रहे हैं। देखो, लक्षद्वीप में आज तक इसलिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है क्योंकि भारत सरकार कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस करती है तो लक्षद्वीप के लोग एनजीओ और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। पर अगर लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगेगा तो वहां टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे लक्षद्वीप के लोगों को ही फायदा होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, साथ में लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, साथ में लक्षद्वीप का फिशरी सेक्टर बूस्ट होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा। लक्षद्वीप भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक फूड वाला यूनियन टेरिटरी है, तो लक्षद्वीप ऑर्गेनिक फूड को एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा लक्षद्वीप में कोकोनट की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होती है, तो लक्षद्वीप कोकोनट ऑयल भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा लक्षद्वीप के एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो तो उसके लिए भारत सरकार लक्षद्वीप के उन आइलैंड में डेवलपमेंट कर सकती है या विला बना सकती है जहां पे खेती ना होती हो। पर देखो, मालदीव्स को बाइकआउट करने से भारत को भी एक नुकसान होगा। चाइना की प्रेजेंस मालदीव्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी मालदीव्स के कर्ज में चाइना का शेयर 60% है, तो फ्यूचर में चाइना मालदीव्स को श्रीलंका की तरह कर्ज में डुबा सकता है और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। देखो, चाइना को इंडियन ओशियन में सिर्फ नेवल बेस चाहिए, तो चाइना इस सिचुएशन का फायदा जरूर से उठाएगा। अब यहाँ पे भारत सरकार क्या कर सकती है? तो देखो, भारत को सबसे पहले मालदीव्स में करंट गवर्नमेंट को पावर से हटाना होगा।
इसके साथ साथ भारत को अपनी असिस्टेंस को कम करना होगा, टूरिज्म को कम करना होगा। इसके अलावा भारत को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल के एक्सपोर्ट को कम करना होगा, जिससे मालदीव्स की गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। देखो, भारत सरकार को मालदीव्स को बैन नहीं करना है, सिर्फ असिस्टेंस को कम करना है, जिससे मालदीव्स को भारत की अहमियत का पता चल सके। साथ में भारत सरकार को लक्षद्वीप को डेवलप करना होगा, उसे प्रमोट करना होगा, ताकि फॉरेन टूरिस्ट लक्षद्वीप में आए, जिससे मालदीव्स के सामने एक कंपटीशन खड़ा हो जाए। इसके अलावा भारत सरकार को मालदीव्स में एंटी चाइना मूवमेंट को बढ़ाना होगा। मालदीव्स की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भारत के फेवर में, उसे सपोर्ट करना होगा, ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव्स में ज्यादा ना बढ़ पाए। अब आप लोग कहोगे कि क्या ये भारत कर पाएगा, तो देखो बिल्कुल कर पाएगा। आप खुद देखना कि आने वाले 1-2 सालों में मालदीव्स में सरकार कैसे गिरती है। देखो, फ्यूचर में 2 ही चीज होगी, या तो मालदीव्स में सरकार बदल जाएगी, या तो मालदीव्स की इकोनॉमी ही बढ़ जाएगी। मालदीव्स ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे अपने दोनों पैर मार लिए हैं। पर देखो, ये लक्षद्वीप के लिए अच्छा हुआ है, इससे लक्षद्वीप तेजी से डेवलप होगा और भारत का टूरिज्म बढ़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।